नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं HTET PGT का एग्ज़ाम जो कि 3 दिसंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट में पूरा हुआ है। और हम लगभग 3 या 4 वीडियो में अलग अलग सेक्शंस की आंसर की आपके सामने पेश करेंगे जो पूरी तरह से 100% करेक्ट और एनालाइज्ड होगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी के एग्ज़ाम की आंसर की, जो कि पीजीटी में क्वेश्चन हिंदी से आए हैं। 15 क्वेश्चन आए थे और हम उनको एनालाइज करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमें एक ऐसा विकल्प चुनना है कि जिसमें जो इन्होंने शब्द दिए हैं उनमें से कौन से के पर्यायवाची सही नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन की। गधा जो शब्द है उसके पर्यायवाची दिए गए हैं लंबकरण, वैशाखनंदन और गर्दभ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गधा जो शब्द है उसके तीनों पर्यायवाची बिल्कुल सही हैं। गरुड़ शब्द है उसके पर्यायवाची दिए गए हैं वैंते, कामारी और काक। और इसमें गरुड़ में जो पर्यायवाची दिए गए हैं उसमें इसके कामारी और काक ये दोनों पर्यायवाची नहीं है, वैंते सही है। तो अगर हम यहाँ पर फिलहाल अगर बात करें तो गरुड़ का जो पर्यायवाची दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें गणिका, तो इसमें सर्ववल्लभा, वारांगना और पतूरिया ये बिल्कुल सही शब्द हैं। गणिका एक ऐसी स्त्री को कहा जाता है जो एक तरह से मतलब अस्थिर करैक्टर की होती है। और चौथा ऑप्शन है ग्वाला। ग्वाला शब्द के जो पर्यायवाची हैं अभीर, अहीर और गोप बिल्कुल तीनों सही दिए गए हैं। अभीर एक संस्कृत का शब्द है और उसकी जो अभीर धातु से ही हिंदी में जो शब्द बना है वो अहीर बना है और गोप ग्वालों को ही बोलते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन 2 गरुड़। एक जो इसके पर्यायवाची दिए गए हैं ये गलत दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अब निजवाचक सर्वनाम का आपको पता होना चाहिए कि जिसमें अपने आप, स्वयं किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है और जो अपने आप के लिए ही यूज किया गया है। अब इसमें हम जो सबसे पहला सेंटेंस पहला ऑप्शन दिया गया है हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, इसी से ही करेक्ट सेंटेंस हमें पहला ही मिल जाता है और इसका क्वेश्चन का आंसर होगा पहला ऑप्शन। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, आनंदा चुपके से चली गई वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। अगर हम क्रिया विशेषण की बात करें तो क्रिया विशेषण एक ऐसे शब्द को बोला जाता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। अब इसके जो हैं शब्द के आधार पर 4 प्रकार होते हैं और जो 4 हैं वही ऑप्शन में दिए गए हैं। कालवाचक जो क्रिया विशेषण है उसमें समय को जब डिनोट करता है कोई शब्द तो उसको कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। रीतिवाचक में किसी काम को करने के तरीके को। परिमाणवाचक में जब वह क्रिया किसी संख्या को बताए, किसी मापतोल की चीज को बताए, उसकी विशेषता बताए। और स्थानवाचक किसी जब क्रिया में किसी के स्थान की जो है विशेषता का पता चले। तो अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा गया है आनंदा चुपके से, यहाँ पर क्रिया विशेषण है चुपके से और ये जो क्रिया विशेषण है ये होता है रीतिवाचक। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि परिमाणवाचक जो है किसी संख्या या परिमाण या मापतोल को दिखाता है, स्थानवाचक स्थान को दिखाता है और कालवाचक समय को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 रीतिवाचक। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद की दृष्टि से बेमेल विकल्प कौन सा है। अब इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है सदेह यानी कि देह सहित, सही बिल्कुल, और संदेह संशय। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सुअन, सुपुत्र या पुत्र को बोलते हैं, सुमन फूल को बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है सुकृति सत्कर्म और सुकृति पुण्यवान। दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन इसमें
गलत है, क्योंकि ये जो दूसरा शब्द है सुकृति, इसका मतलब जो होता है पुण्यवान नहीं होता है, इसका मतलब होता है अच्छा आचरण। हालांकि जो पहला शब्द है उसका आंसर इन्होंने सही रखा है इसमें, सुकृति, सतजन, सत्कर्म, और जो दूसरा शब्द है ये इसमें इन्होंने गलत कर दिया है। और जो इससे अगला ऑप्शन है स्वजन बंधु और शवजन कुत्ता, यह श्वान धातु से बना है और श्वान का मतलब होता है कुत्ता, तो यानी कि चौथा भी सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उसने मुझे सदैव धोखा दिया वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सी संख्या का उदाहरण होगा? ऑप्शन 1 समुदायवाचक संज्ञा, ऑप्शन 2 जातिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन भाववाचक संज्ञा, चौथा ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 भाववाचक संज्ञा। इससे अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है, ये बिल्कुल सही वाक्य है। हम सभी में मनुष्य दुर्बलताएं हैं, वह पांव से जूता उतार रहा है, ये भी सही है। शीला को अपनी योग्यता पर गर्व है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। जो दूसरा वाक्य है वह अशुद्ध है, और मैं आपको ये बता दूं ये अशुद्ध क्यों है। इसमें अशुद्धता आती है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जो शब्द है इसका अर्थ होता है स्त्री। जैसे कि अगर हम इंसान लिखते हैं, अगर हमें यहाँ पर लिखना होता है हम सभी में इंसानी दुर्बलताएं हैं, तो ठीक है, इंसान से इंसानी शब्द बना है, लेकिन मनुष्य से मनुष्य शब्द नहीं बना है। मनुष्य, अगर यहाँ पर हमें मनुष्य लिखना है तो हमें लिखना होगा मनुष्य, इसमें 2 बार यह का प्रयोग होगा तब ये शुद्ध होगा। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है ये अशुद्ध हो जाता है। इसमें दूसरा डाउट यहाँ पर भी हो सकता है कि हम सभी के में यहाँ पर हम सब का भी यूज होना चाहिए। अब आता है इससे अगला क्वेश्चन, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं देखना कि उपसर्ग यूज हुए हैं, उपसर्ग सभी में यूज कर रखा है, लेकिन कितने उपसर्ग यूज हुए हैं, कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें एक से ज़्यादा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगर हम पहले शब्द को देखें तो पहले में आदि शब्द का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, उसके बाद कोई उपसर्ग नहीं आता। अन्वेषण में अनु प्लस वेशन, तीसरे में अनुष्ठान। अभी यहाँ पे कई बार माइंड में ये बात आती है कि ये शब्द 2 उपसर्गों से मिलकर बना है या नहीं। अन प्लस उ प्लस स्थान, तो इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज 3। इसमें 2 उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं, अन और उ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 38। समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। अब समास के जो है कई प्रकार होते हैं। जो कनक लता है वो कर्मधारय समास है, इसका मतलब होता है कनक रूपी लता या कनक जैसी लता, तो ऐसे जो समास होते हैं वो कर्मधारय होते हैं। सचिवालय, सचिव का आलय तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही है। चौराहा, जिसमें भी शब्द में संख्यावाचक उपसर्ग का प्रयोग हो रहा हो उसमें द्विगु समास होता है, बिल्कुल सही है। 4 राहों का समूह चौराहा। आखिरी है आकंठ, और इन्होंने लिखा है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास की सबसे बड़ी खास बात यह है कि उसमें एक शाब्दिक अर्थ होता है और एक स्पेशल अर्थ होता है, जैसे कि पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करने वाला पीताम्बर, लेकिन भगवान विष्णु को भी पीताम्बर कहते हैं। लेकिन अकंठ शब्द का मतलब है कंठ तक, और ये जो समास है ये समास है अवयवी भाव समास। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, ये गलत है, ये अवयवी भाव समास होना चाहिए।
किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है? अब जो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है युधिष्ठिर, ये शब्द बना है युधि जमा स्थिर शब्द से, तो इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा शब्द जो बना है वह प्लस वृद्ध, यानी कि यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। वैसे तो हमारा ऑप्शन यही है, लेकिन हम आगे भी चेक कर सकते हैं कि कई बार मन में जो डाउट होता है उसको दूर कर लेना चाहिए। पर उपदेश में संधि है पर जमा उपदेश, यानी कि इसमें भी विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। और आखिरी है निष्ठुर, ये होता है नी प्लस स्थूर। स्थूर जो है स्थ धातु से बना है, जिसका मतलब होता है अडिग, एक जगह पर स्थित। और कई बार हम इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि हो सकता है कि इसकी संधि ये हो, जबकि ये गलत है। इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है वयोवृद्ध में, जिसका की संधि बनती है वयः प्लस वृद्ध। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश में वर्णानुक्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द इनमें से किस शब्द से पहले आएगा? अब देखिए, श्रद्धा शब्द को पहले तो हमें ये देखना होगा कि श्रद्धा में जो है श्रेय का प्रयोग किया गया है, वो श्रेय शब्द जो है मिलकर बना है श और रै से। अब जो हमारे सामने शब्द दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि श्रद्धा जो है इनमें से किस शब्द से पहले आएगा। सबसे पहला जो शब्द है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें शो के बाद रै शब्द आया है। दूसरे में श के बाद यह शब्द आया है। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों का कंपेयर करें तो इनमें से श्याम पहले आएगा, ठीक है। फिर सबसे पहले अगर हम बात करें तो श जो है ये श्रृंगार में जो श्री शब्द बना है, यह बना है श और री के कॉम्बिनेशन से। और अगर हम वर्णमाला में देखें तो यह जो है शुरू में ही आ जाता है स्वरों में। तो इस लिस्ट में हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले शब्द कौन सा आता है, और इसमें सबसे पहले शब्द आता है ऑप्शन 3 श्रृंगार। श्रृंगार के बाद जो शब्द आएगा वो आएगा श्याम, फिर आएगा शौर्य, और उसके बाद आएगा, सॉरी यहाँ पे शौर्य नहीं आएगा, श्याम के बाद, श्याम से पहले श्रृंगार के बाद आएगा श्रमिक, श्रमिक के बाद जी नहीं सॉरी, यहाँ पर एक बार और गलती हुई है। मैं आपको बात दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन इसलिए हो जाती है क्योंकि बार बार रै और मैं में कंफ्यूजन हो रही है। श्रृंगार सबसे पहले आएगा, श्याम उसके बाद आएगा, शौर्य उसके बाद आएगा, और श्रमिक के बाद शौर्य आएगा। तो इन्होंने कहा कि श्रद्धा शब्द, तो जब हम वर्णमाला की बात करते हैं तो श्रद्धा शब्द में श और रै को हम देखेंगे। तो श और रै जो यहाँ पर आ रहे हैं, पहले में भी श और रै आ रहा है, श्रेय इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इसमें आ गया दै। दै जो है वर्णमाला में मैं से पहले आता है, तो मैं से पहले आने की वजह से जो है ये शब्द जो है श्रमिक शब्द से पहले आएगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वह इसका सही आंसर है। बाकी सभी शब्द जो हैं श्रृंगार के ये श्रद्धा बाद में आएगा, श्रमिक से पहले आएगा। तो इन्होंने पूछा है कि पहले किससे आएगा, तो ये श्रमिक शब्द से पहले आएगा। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो है, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है उपत्यका, जो कि पर्वत के पास की भूमि होती है, और क्या ये बिल्कुल सही है, ये दूसरे के विलोम है। दूसरा शब्द है उन्मुख, उन्मुख का जो विलोम होगा वो होगा विमुख। तीसरा जो शब्द है कल्पना, उसका जो विलोम होगा यथार्थ, ये बिल्कुल सही है। और कुत्सा का विलोम होता है प्रशंसा, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। उन्मुख का जो है पर्यायवाची होता है विमुख, तो ये इन्होंने गलत दिया है, इसका आंसर यही होगा।
इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सामने शब्द पढ़ने से पता लग रहा है कि पहला ऑप्शन जो है गुर्राहट, इसमें जो है आवट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी में हुआ है सजावट, बुनावट, तरावट। उच्चारण की दृष्टि से ल वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। ल शब्द जब हम बोलते हैं तो यह, मैं आपको ये बता दूं कि य, र, ल और व ये सभी अंतस्थ व्यंजन है। ये सभी क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और जो ल है इसका जो उच्चारण स्थान होता है दंत। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 44 है पशु। पशु से जो निर्मित विशेषण है वो क्या बनेगा? पाश्विक। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। पशु से निर्मित विशेषण है पाश्विक। तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। लोमशा, लोमड़ी, रज्जु, रस्सी, पाषाण, पत्थर, मस्तक, माथा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट बात है कि 3 और 4 ऑप्शन दोनों बिल्कुल सही हैं। और जो रज्जु है, रज्जु शब्द से रस्सी नहीं बना है, लोमशा से लोमड़ी बनी है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2 ये असंगत विकल्प है। इसी प्रकार से दोस्तों ये सभी जो 15 क्वेश्चन थे हमने इनकी आंसर की आपके लिए तैयार की है। अगली वीडियो में मैं इंग्लिश, उससे बाद हरियाणा नॉलेज, मैथ, रीजनिंग, इन सभी विषयों पर अलग अलग से वीडियो बनाकर आंसर की आपको बताऊंगा, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से तथ्य पर आधारित और 100% करेक्ट होगी। इस आंसर की में भी 1-2 क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आंसर बताने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका आंसर ज़्यादा उचित है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार की अपडेट्स और सभी प्रकार के क्वेश्चंस